नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस टॉपर जोन में। तो कैसे आप सभी लोग। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट 50 MCQs जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन डी कबीरदास, ऑप्शन डी रहीम। ना तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अशोक शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। इसका ना तो तत्पुरुष समास होगा, ना ही बहुब्रीहि होगा, ना ही द्वंद्व होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। इसमें कर्मधारय समास होगा अशोक में। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जल शब्द का सही अर्थ क्या है? जल में ऑप्शन ए जल में रहने वाला, ऑप्शन बी जल से उत्पन्न, ऑप्शन सी जल पीने वाला, ऑप्शन नंबर डी जल देने वाला। इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना तो ऑप्शन नंबर सी होगा और नहीं ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जल से उत्पन्न, जल से उत्पन्न इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नारी, ऑप्शन नंबर बी नरनी, ऑप्शन नंबर सी नरीन, ऑप्शन नंबर डी नारिका। ना तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नारी। नर का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो नारी होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। गगन का पर्वतीय शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए धरती, ऑप्शन नंबर बी आकाश, ऑप्शन नंबर डी पर्वत, ऑप्शन नंबर डी नदी। इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी और ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गगन का आकाश होगा पर्वतीय शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अंधेरे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए कठिन कार्य करना, ऑप्शन नंबर बी अचानक लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी डर जाना, ऑप्शन नंबर डी मेहनत करना। इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी और ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अचानक लाभ होना। इससे अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब अर्थ होता है, उसका मतलब अचानक लाभ होना। चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विद्यार्थी में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए ई, ऑप्शन नंबर बी अर्थी, ऑप्शन नंबर सी थी, ऑप्शन नंबर डी आर्थी। इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी और ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी में अर्थी प्रत्यय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कर्म का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए भाग्य, ऑप्शन नंबर बी अकर्म, ऑप्शन नंबर सी निष्कर्म, ऑप्शन नंबर डी आलस्य। इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी और ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कर्म का विलोम अकर्म होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका कर्म का अकर्म। चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन नंबर ए अमर, ऑप्शन नंबर बी मृत्युंजय, ऑप्शन नंबर सी अजर, ऑप्शन नंबर डी अमिट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमर। जो कभी ना मरे अर्थात अमर। इसका मृत्युंजय नहीं होगा, ना तो इसका मृत्युंजय होगा, ना ही इसका होगा, ना इसका मृत्युंजय होगा और ना ही अजर होगा, ना ही अमिट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। बालक पढ़ता है यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सरल, ऑप्शन नंबर सी मिश्र, ऑप्शन नंबर डी संकेतवाचक। इसका राइट आंसर होगा इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी और ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य। यह सरल वाक्य आएगा, राम पढ़ता है सरल वाक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पुस्तकें, ऑप्शन नंबर बी पुस्तकों, ऑप्शन नंबर सी पुस्तकें, ऑप्शन नंबर सी पुस्तकीय। इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुस्तकें। देखिए पुस्तकीय शब्द तो यहाँ पे भी लिखा था, लेकिन यहाँ पे जो बिंदु यहाँ पे दिया है ना, देखिए के ऊपर बिंदी, यहाँ पे बिंदी अगर देता है ऐसे
तो ये पुस्तकें ये वाला सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बिंदनी से पुस्तकें हो जाए, बस इसको के बोल रहे हैं, इसमें हम थोड़ा जोड़ देते हैं, ऐसे के ऐसे लेकर बोलेंगे हम जब, तो इसमें इसके लिए यहाँ पे ये लगेगा, ये वाला गलत हो जाएगा, उस स्थान पे ये वाला गलत होगा और ये वाला सही होगा पुस्तकें। देखिए इसमें क्योंकि इसमें जो है ये बिंदी वाला दिया है वर्ड, ये बिंदी वाला वर्ड इसमें दिया है, इसलिए यहाँ पे के हो लगेगा पुस्तकें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। नीर का प्रत्यय शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पवन, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी अग्नि, ऑप्शन नंबर डी धरती। इसका ना तो पवन होगा, ना ही अग्नि होगा, ना ही धरती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जल। नीर का प्रत्यय जल होता है, जल होता है, पानी होता है, तोयज होता है, यही सब और ऊपर होते हैं नीरज पानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कमल नयन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी द्विगु, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। इसका ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। देखिए कर्मधारय भी हो सकता है, लेकिन बहुब्रीहि का ज़्यादा प्रायोरिटी बहुब्रीहि को देंगे, क्योंकि कमल के समान नया कमल के समान जिसके नयन हो, अर्थात भगवान विष्णु, ये हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वो बहुब्रीहि लगेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लोग अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए सावधानी बरतना, ऑप्शन नंबर सी डर जाना, ऑप्शन नंबर सी परिश्रम घमंड करना, ऑप्शन नंबर डी श्रम करना। ना तो इसका श्रम करना होगा, ना ही घमंड करना, ना ही डर जाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सावधानी बरतना। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसका मतलब होता है सावधानी बरतना। चले जाते क्वेश्चन नंबर 15 पे। सूर्य का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी रात्रि, ऑप्शन नंबर सी अंधकार, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश। इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, और ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्य का मतलब कि अंधकार होगा, सूर्य का अंधकार तो नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन अंधकार सही चले, अंधकार ही ऑप्शन में दिया, आंसर में अंधकार ही है। जैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कवियत्री, ऑप्शन नंबर बी कविता, ऑप्शन नंबर सी कविनी, ऑप्शन नंबर डी कविका। ना तो कविता होगा, ना ही कविनी, ना ही कविका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कवियत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। राष्ट्रपिता किसे कहा था? ऑप्शन नंबर ए नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ना तो इसका नेहरू होगा, ना ही सुभाष चंद्र बोस होंगे, ना ही पटेल जी होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी को बोलते हैं राष्ट्रपिता। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। जो दिखाई न दे के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अदृश्य, ऑप्शन नंबर बी अज्ञात, ऑप्शन नंबर सी असंभव, ऑप्शन नंबर डी अनंत। जो दिखाई न दे उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अदृश्य। अज्ञात नहीं होगा, असंभव भी नहीं होगा, अनंत भी नहीं होगा। जो कभी समाप्त ना हो उसके लिए अनंत लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम में कौन सा रस? ऑप्शन नंबर ए वीर रस, ऑप्शन नंबर बी करुण रस, ऑप्शन नंबर सी हास शांत रस, ऑप्शन नंबर डी हास रस। इसका राइट आंसर होगा, इसका ना तो ऑप्शन नंबर बी रस भी नहीं होगा, करुण रस भी नहीं होगा, हास रस भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शांत रस, इसमें शांत रस होगा। आपको चले जाते क्वेश्चन नंबर 20 पे। उज्ज्वल शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी निर्मल, ऑप्शन नंबर सी अंधकारमय, ऑप्शन नंबर डी तेजस्वी। इसका ना तो प्रकाश होगा, ना ही निर्मल होगा, और ना ही तेजस्वी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंधकारमय। उज्ज्वल का होगा, अंधकारमय होगा विलोम शब्द। चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। नयन का पारसी शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए हाथ, ऑप्शन नंबर बी कान, ऑप्शन नंबर सी नेत्र, ऑप्शन नंबर डी मुख। ना तो इसका हाथ होगा, ना ही कान होगा, और ना ही मुख होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेत्र। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। इसका ना तो कर्मधारय होगा, ना ही बहुब्रीहि होगा, ना ही द्वंद्व होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। इसमें जो राजा का पुत्र अर्थात संबंधवाचक संबंध तत्पुरुष लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ? अत्यधिक, ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक प्रयास करना, ऑप्शन नंबर बी घूमना, ऑप्शन नंबर सी डरना, ऑप्शन नंबर डी चिल्लाना।
ना तो घूमना होगा, ना ही डरना होगा, ना ही चिल्लाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक प्रयास करना। आप चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे। अनुशासन में कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर ए अनु, ऑप्शन नंबर सा, ऑप्शन नंबर बी सा, ऑप्शन नंबर सी अन, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी अनुस। ना तो इसमें अनुस होगा, ना ही अन होगा, ना ही सा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनु। इसका अनुशासन में वो अनु उपसर्ग रहेगा। चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे। लघु का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म, ऑप्शन नंबर बी विशाल, ऑप्शन नंबर सी गुरु, ऑप्शन नंबर डी भारी। इसका ना तो सूक्ष्म होगा, ना ही विशाल होगा, ना ही भारी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुरु। लघु का गुरु होता है विलोम शब्द। चले थे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे। साहित्य शब्द किस भाषा से आया है? ऑप्शन नंबर ए उर्दू, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी फारसी। साहित्य शब्द किस भाषा से आया है? इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी और ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। जो साहित्य है वो संस्कृत के भाषा से आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए खुश होना, ऑप्शन नंबर बी भाग जाना, ऑप्शन नंबर सी जीतना, ऑप्शन नंबर डी नाराज होना। इसका ना तो खुश होना होगा, ना ही जीतना, ना ही नाराज होना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग जाना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। पंकज का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए कीचड़ में रहने वाला, ऑप्शन नंबर बी कीचड़ से उत्पन्न, ऑप्शन नंबर सी जल में खिलने वाला, ऑप्शन नंबर डी फूलों का राजा। ना तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, कीचड़ में रहने वाला भी नहीं होगा, और ना इसका राइट आंसर भी सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जल में खिलने वाला है तो दूसरा कुछ हो जाएगा। जल में खिलने वाला नहीं होता इसका। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी कीचड़ से उत्पन्न। सॉरी, कीचड़ से उत्पन्न होगा, नहीं होगा, कीचड़ से उत्पन्न नहीं इसका। हाँ, कीचड़ से उत्पन्न। जैसे पंख होता है, पंख होता है कीचड़, अजय में जन्मा है, फिर जो कीचड़ से जो जन्म ले चाहे जो उत्पन्न हो, जैसे अर्थात कमल। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी ही राइट होगा। इसका फूलों का राजा ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। विदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए वी, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी देश, ऑप्शन नंबर सी विदे, ऑप्शन नंबर डी पर। इसका ना तो ऑप्शन नंबर इसका ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी है, ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वी। विदेश शब्द में वी व उपसर्ग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। हरिश्चंद्र किस गुण के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन नंबर ए वीरता, ऑप्शन नंबर सी दानशीलता, ऑप्शन नंबर डी सत्यवादिता, ऑप्शन नंबर डी बुद्धिमत्ता। ना तो वीरता के लिए था, ना ही दानशीलता के लिए, ना ही बुद्धिमत्ता के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सत्यवादिता के लिए। हरिश्चंद्र का गुण जो था उनके अंदर, जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाने थे, तो वो। चल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। अति सर्वत्र वज्रयेत का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए अधिक बोलना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी अति हर जगह बुरी है, ऑप्शन नंबर सी मेहनत जरूरी है, ऑप्शन नंबर डी समय अमूल्य है। इसका देखिए, इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी है, ना ही ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अति हर जगह बुरी होती है, चाहे अति हर जगह बुरी है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पे। कमल का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कलमे, ऑप्शन नंबर बी कलमों, ऑप्शन नंबर सी कलमों, ऑप्शन नंबर डी कलमियाँ। इसका देखिए, इसका ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कलमे इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 33 पे। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। इसमें ना तो आपका द्वंद्व समास होगा, ना ही आपका कर्मधारय समास होगा, और ना ही आपका बहुब्रीहि समास। का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। क्योंकि घर में प्रवेश, चाहे घर में प्रवेश होगा। गृह प्रवेश का मतलब होता है घर में प्रवेश, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे। हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी मेहनत जरूरी है, ऑप्शन नंबर सी भाग्य महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर डी जल्दबाजी करना। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर बनेगा, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे।
वन का प्राचीन शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए उपवन, ऑप्शन नंबर बी जंगल, ऑप्शन नंबर सी वाटिका, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए इसका उपवन भी होगा, इसका जंगल भी होगा, इसका वाटिका भी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। महात्मा में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी द्विगु। इसका ना तो इसमें आपका ना तो बहुब्रीहि होगा, ना ही तत्पुरुष होगा, ना ही द्विगु होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। महात्मा में कर्मधारय समास लगेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे। अमृत का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए विष, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी रस, ऑप्शन नंबर डी दूध। इसका ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना तो ऑप्शन नंबर सी है, ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल, अमृत का विष होगा। अमृत का विलोम शब्द विष होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ज्ञानी, ऑप्शन नंबर बी सर्वत्र, ऑप्शन नंबर सी विद्वान, ऑप्शन नंबर डी बुद्धिमान। देखिए जो सब कुछ जानता होता है उसके लिए ना तो ज्ञानी का प्रयोग करेंगे, ना ही विद्वान का, ना ही बुद्धिमान का। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो कि सर्वज्ञ है, जो कि इसका राइट आंसर बनेगा सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है अर्थात सर्वज्ञ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। विद्या का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए धन, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी सम्मान, ऑप्शन नंबर डी बुद्धि। देखिए ना तो धन होगा, ना ही सम्मान से होगा, ना ही बुद्धि से होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा से। विद्या क्या है? शिक्षा होती है। विद्या शिक्षा के लिए सही अर्थ होगा। विद्या का सही अर्थ होगा शिक्षा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे। नाक कटाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए घायल होना, ऑप्शन नंबर बी अपमान होना, ऑप्शन नंबर सी परेशान होना, ऑप्शन नंबर डी क्रोधित होना। ना तो इसका घायल होना भी नहीं होगा, ना ही परेशान होना होगा, ना ही क्रोधित होना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपमान होना। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे। गाय का पुल्लिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बैल, ऑप्शन नंबर सी गायन, ऑप्शन नंबर डी गोधन, ऑप्शन नंबर सी गौ। देखिए ना तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी बैल भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका गाय का ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बनेगा बैल ही बनेगा इसका आंसर, क्योंकि गाय का पुल्लिंग बैल हो सकता है। गाय का से बेटा होगा तो बैल बोलते हैं उसको, बच्चे को, उसको बछड़े को, जो बड़ा होगा उसको बैल बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा बैल। चले चलते ना ये तीनों नहीं होगा। चले चलते क्वेश्चन नंबर 42 पे। अभिनेता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए ता, ऑप्शन नंबर डी कत्ता, ऑप्शन नंबर सी ता, ऑप्शन नंबर डी नेता। इसका देखिए ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी है, ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ता। अभिनेता में ता और ता प्रत्यय है। चलिए जाते क्वेश्चन नंबर 43 पे। दिन दुखी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। इसका देखिए इसका ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी है, ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, दिन और दुखी। चलिए जाते क्वेश्चन नंबर 44 पे। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए मूर्ख व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, ऑप्शन नंबर बी अधिक पानी छलकता है, ऑप्शन नंबर सी मेहनत जरूरी है, ऑप्शन नंबर डी जल अमूल्य है। देखिए ना तो इसका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि मूर्ख व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। इसका अर्थ इसका जो अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ होगा मूर्ख व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। चले जाते क्वेश्चन नंबर 45 पे 45 पे। पृथ्वी का परिभाषित शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए धरती, ऑप्शन नंबर बी भू, ऑप्शन नंबर सी वसुधा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए भी राइट है, ऑप्शन नंबर बी भी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी भी राइट होगा। ये तीनों से इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे। अभिमान का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए गर्व, ऑप्शन नंबर बी विनम्रता, ऑप्शन नंबर सी सम्मान, ऑप्शन नंबर डी प्रसन्नता। देखिए इसका राइट आंसर बनेगा ना तो इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी विनम्रता। अभिमान का विलोम शब्द बनेगा विनम्रता। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे। जो पढ़ा लिखा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए अनपढ़, ऑप्शन नंबर बी मूर्ख, ऑप्शन नंबर सी अशिक्षित, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। देखिए इसका ऑप्शन ए भी सही होगा और ऑप्शन सी भी सही होगा, ये तो बी वाला नहीं होगा। इसका 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 राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों सही बनेगा। चले जाते क्वेश्चन नंबर 48 पे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 48 पे। परिश्रम सफलता की कुंजी है, यह कौन सा वाक्य? ऑप्शन नंबर ए नकारात्मक, ऑप्शन नंबर बी विधानवाचक, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर डी विस्मयादि बोधक। इसका ऐसे ना तो विस्मयादि बोधक होगा, ना ही प्रश्नवाचक होगा और ना ही इसका आंसर बनेगा नकारात्मक बनेगा, क्योंकि नकारात्मक वर्ड भी नहीं। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी विधानवाचक। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 49 पे। नीलकंठ किसका नाम है? ऑप्शन नंबर ए मोर, ऑप्शन नंबर बी शिव, ऑप्शन नंबर सी तोता, ऑप्शन नंबर डी हंस। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी शिव। इसका चलिए चलते क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 पे चलिए चलते हैं। घर का भेदी लंका ढाई लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए परिवार की सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी अरुंधति व्यक्ति अंदरूनी व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर सी घर बनना, ऑप्शन नंबर डी झगड़ा करना। इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी अंदरूनी व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाता। चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर करेगा और वीडियो में नीचे कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।